उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनहित में जारी की गई केंद्र सरकार की योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाना और उनके प्रभावी क्रियान्वयन का काम उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आम आदमी और निचले स्तर तक जाकर उनके प्रभावी क्रियान्वयन और उनको लाभ देने की जो योजनाएं केंद्र सरकार ने शुरू की, उनको लेकर वे लगातार समीक्षा कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि वे उस अंतिम छोर तक पहुंचे जिसके लिए प्रधानमंत्री ने इन योजनाओं का निर्माण किया था। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने हमारे संवाददाता नवीन पारेख के साथ बातचीत में माना कि जनता की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा है और इसीलिए उन्हें सतर्कता के साथ पूरे जोर शोर से उन योजनाओं के क्रियान्वयन और जनहित के मुद्दों को ध्यान में रखकर काम करना होगा। उनके निवास पर लगातार उनके चाहने वाले और शुभचिंतकों की शुभकामनाएं देने के लिए भीड़ बढ़ती जा रही है। शनिवार को भी उनके निवास पर बड़ी संख्या में बस्सी और आसपास के क्षेत्रों से पंच, सरपंच, जनप्रतिनिधि और उनके चाहने वालों का मेला लगा रहा। वे आत्मीयता के साथ सबका शुभकामनाएं संदेश और आत्मीयता के साथ उनका आभार जता रहे थे। उन्होंने कहा कि वे इस बात का ध्यान रखेंगे कि किसी भी तरह से योजनाओं में कमी ना आए और उनके प्रभावी क्रियान्वयन में देरी ना हो। भाई साहब, आपका स्वागत सत्कार पूरा आम जनता, हर आपके चाहने वाले आपकी सत्ता में आने के बाद, डिप्टी सीएम बनने के बाद अपना मतलब क्या कहते हैं कि अपनी भावनाओं पे नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं। बहुत आपका मान सम्मान, बहुत प्यार आपकी जनता लुटा रही है। ये मेरा मान सम्मान नहीं है, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत है। मैं केवल ये स्वागत ले रहा हूँ, वो उनके निमित्त ले रहा हूँ। अब आपका क्या होगा कि मंत्रिमंडल का गठन भी हो जाएगा। जनता की आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं, आपसे, आपकी सरकार से, आपके पूरे मंत्रिमंडल से। जिस दिन आप पहले दिन अपनी कलम के साथ अपनी सीट पे बैठेंगे तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी, पहला आदेश क्या रहेगा? मेरा सबसे पहले यही रहेगा कि जिस तरह से पिछली गवर्नमेंट 5 साल में जिसने हमारे प्रधानमंत्री जी जो लोक कल्याणकारी योजनाएं थी और उन योजनाओं को नीचे स्तर तक नहीं पहुंचने दिया और उन योजनाओं को रोके रखे, तो मेरा सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो अंतिम छोर तक वो योजनाएं पहुंचे, उनका लाभ मिले पात्र लोगों को, वो चीज़ पहली प्राथमिकता होगी कि उन तक पहुँचे। राजस्थान की जनता भी आपसे काफ़ी उम्मीदें लगाई बैठी हैं, क्योंकि जन्मांश तक हम जब ज़मीनी स्तर पे निकलते हैं तो बहुत समस्याएं हैं। बहुत समस्या ही करिए। इन्होंने 5 साल में राजस्थान को पीछे धकेलने का काम किया है। इन्होंने बेरोजगारों से झूठ बोला भत्ता देने के लिए, इन्होंने किसानों से झूठ बोला कर्जा माफ करने के लिए, और ये 5 साल अपनी कुर्सी की लड़ाई लड़ते रहे हैं और कुछ नहीं है। और जो महिला अत्याचार और दलित अत्याचार में राजस्थान को नंबर 1 बनाया है। और पिछले जब चुनाव आए उस समय इन्होंने रेवड़ियाँ बांटने का काम किया, जो जनता सब समझ चुकी थी और जनता ने इनको अपनी जगह बिठा दिया। निश्चित रूप से अब आने वाले भविष्य में हम आम जन की सेवा और आम जन को, जो हमारा पीछे जो अंतिम व्यक्ति है, उसको समाज की मुख्य धारा में लाने का काम। एक्सीलेंट। एक अंतिम बात आपसे, जनता की उम्मीद एक राम राज्य स्थापित करने की है, इसकी बारे में। राम राज्य का मतलब होता है भाईचारा, प्रेम और 36 कौम एक साथ रहकर प्रेम से रहे और उनका जो भी विकास की गति है उस गति को आगे बढ़ाए। यही बहुत बहुत आपका हार्दिक शुभकामनाएं हमारे सब मीडिया कर्मी की तरफ से, हमारी न्यूज़ प्लेस टीवी चैनल की तरफ से। जय।